विश्वव्यापी संकट, लॉकडाउन, बहुत कुछ ऐसी चीज़ आई जो हमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि एक ही रोग पर पूरी दुनिया इतनी स्तब्ध हो जाएगी। मगर कई प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिनका सॉल्यूशन जब नहीं होता है तब उनको एक्सेप्ट किए बिना और कोई चारा ही नहीं होता है। आज एक इतना पूछना चाहता हूँ, जिनकी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की, वो सब अपनी जगह पे सोचेंगे, मगर लॉकडाउन के बीच में घर में रहने का जो मौका मिला उसने बहुत कुछ ऑब्जर्वेशन करने के लिए हमें मजबूर कर दिया। दो चीज़, पहली बात तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, इस आर्थिक स्थिति में, आर्थिक कमजोरी में, लोगों की महामारी के बीच में जिनके पास सेविंग था वो बहुत स्वस्थ रहे, पैसे आए और पैसे का खर्च कर दिया, क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर दिया, और जिसने भी सेविंग की व्यवस्था नहीं रखी उनको मालूम है कि आने वाले दिन कितने विचित्र, विषम, विकट और विकृत आ सकते हैं। एक ऑब्जर्वेशन पता चल गया कि सेविंग सबसे बड़ी ताकत है। पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया के पास ही, भारत के पास ही एक कल्चर है सेविंग का, और सबसे ज़्यादा सेविंग का नशा बहनों को रहता है। ऐसा अनुभव भी है कई लोगों का कि पति ने 25,000 रुपया बहन को दे दिया एक महीने के खर्च के लिए, और यदि कोई क्राइसिस आ गई वो बहन ने ही अपने कबाड़ से निकाल करके रुपये दे दिए पति को। पति ने पूछा रुपया कहाँ से लाई, तब उसने कहा आप जो 25,000 देते थे मैं 2-2, 5-5 हज़ार का सेविंग करती थी और वही पैसे आज काम में रहे। नंबर 1, ऑब्जर्वेशन करना। आने वाले दिनों में यदि फ्यूचर सेव करना है, एक्सपेंस मत बढ़ाओ, सेविंग करते चलो, ताकि कहीं ना कहीं क्राइसिस आ जाए तो सेविंग को लेकर के मन की समाधि बनी रहे। एक ऑब्जर्वेशन सेविंग का। और सबसे बड़ा दूसरा ऑब्जर्वेशन अपने नेचर का। आप इस माहौल के बीच में आप दिल से बोल सकते हो कि मेरे पूरे परिवार के बीच में बाहर तो जाना बंद था, मोबाइल से ठीक है तुमने कई लोगों के संपर्क किए, मगर उसमें आपके नेचर का पता नहीं चला, और नेचर का पता अभी ही चला। आपके नेचर को लेकर के कितने लोग खुश हैं। आज एक मुझे आपसे जवाब चाहिए। आप एक काम करो, एक कागज पे आप खुद लिख दो वी लव यू, और वो कागज आपकी पत्नी को, बेटे को, माता को, पिता को, बेटी को, सबको दे दो, और सबको देने के बाद इतना बताओ कि ये जो मैंने ड्राफ्टिंग किया है उनके नीचे आपकी सिग्नेचर कर दो। आप इतना बता दो कि आपके नेचर पर सिग्नेचर करने वाले की संख्या 4 फिगर में, 3 फिगर में, 2 फिगर में, 1 फिगर में कितनी मिलेगी। आपकी संपत्ति पर सिग्नेचर करने वाले की संख्या कितनी है मैं नहीं पूछना चाहता हूँ, मगर आपके नेचर पर सिग्नेचर करने वाले की संख्या यदि 2 फिगर में भी तुम नहीं कर पाए, मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ आपका जीवन 100% फेल है। मेरा परिवार यदि मेरे नेचर पर सिग्नेचर करने के लिए तैयार है, 5, 10, 20, 25 जो कुछ भी है वो, मैं एक बार बताना चाहूँगा, मेडिकल क्षेत्र में आज जो कोरोना चल रहा है उसमें एक चीज महत्वपूर्ण है, टेस्टिंग। टेस्टिंग के बिना पता नहीं चलता कि दवा कराना नहीं करना जोखिम है या नहीं जोखिम है। तो आज आपको मैं कहना चाहूँगा एक बार आपके नेचर का टेस्टिंग करा लो, और नेचर का टेस्टिंग कराने के लिए 2-3 बार आपको आंखों के सामने रखनी पड़ेगी। आप लेट गो कितना कर सकते हो। आपके नेचर का सबसे प्रथम नंबर का पॉइंट है आप लेट गो कितना कर सकते हो।
यदि जितना पकड़ सकते हो उतना आपका नेचर बिगड़ा हुआ रहेगा और नेचर आपको अप्रिय बनाए बिना नहीं रहेगा। बरसों बरसों पहले मैं कई जगह, बम्बई में एक जगह मैंने चातुर्मास किया था। एक लड़का जब मेरे पास बैठा था तब उनको लेकर के ट्रस्टियों का कहना ये था, गुरुदेव इस लड़के को बाजू में मत बिठाओ, बहुत शरारती, बहुत बदमाश, इस गांव का एक नंबर का गुंडा है। करीबन उसने कितने मर्डर किए आपको भी पता नहीं होगा। लड़के ने खुद नहीं बता दिया था कि गुरुदेव मैं आपके पास बैठूंगा तो यहाँ के ट्रस्टी आपको सचेत करेंगे, इनको मत बिठाना। मगर वो 2 साल पहले मेरा पास्टर था, आज वो पास्टर नहीं रहा। रोज आपके प्रवचन में आता हूँ, आंखों में से आंसू गिराता हूँ और वो पास्ट का रिपीटेशन जिंदगी में कभी नहीं होगा, मैं आपको प्रॉमिस देता हूँ। और एक दिन वो लड़का मुझे मिलने के लिए 3 किलोमीटर दूर था, मैं कांदीवली, वो मिलने के लिए आया। जब मिलने के लिए आया तब मैंने देखा उनका शर्ट फटा हुआ था और मैंने उनको पूछा ये तेरा शर्ट फटा हुआ क्यों है? उसने बोला गुरुदेव रास्ते से आ रहा था, एक रिक्शा वाले ने मुझे टक्कर मार दी और टक्कर मारने के हिसाब से शर्ट फट गया। उनके एग्रेसिव नेचर को देख करके मुझे पूछने का मन हुआ। मैंने बोला ये रिक्शा वाले ने तेरे शर्ट फाड़ दिया, फिर तेरा प्रतिभाव क्या रहा? गुरुदेव प्रतिभाव क्या रहा? रिक्शे वाले की जेब में जितना भी रुपया था वो रुपया मैंने निकाल दिया। वो बोला कितना? 400 रुपया। मैंने बोला दोस्त एक गरीब रिक्शा वाले को तूने छोड़ा नहीं, क्या फ़र्क पड़ता था तुझे? यदि छोड़ दिया होता तो 400 रुपया लेने में तुझे क्या लगा? वो लड़के ने मुझे बता दिया गुरुदेव मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मेरे 2000 रुपये का शर्ट फाड़ दिया, उनका कुछ नहीं, और ये 400 रुपया मैंने रिक्शा वाले से ले लिया, आप मुझे डांटते हो? न डांटने का प्रश्न नहीं है, मगर एक बात मैं तुझे पूछना चाहता हूँ, करीबन 2 महीने से मेरे प्रवचन तो सुनता है और ये प्रवचन सुनने के बाद तू बोलता है कि मैं ठीक ठीक सुधर गया हूँ, फिर भी तूने रिक्शा वाले को तो खड़ा रख करके 400 रुपये उनकी जेब से निकाल दिया। तो मैं पूछना चाहता हूँ तू सुधरा कैसे? और वो लड़के ने चेहरे मुस्कान के साथ मुझे जवाब दिया गुरुदेव सच बताऊँ ये रिक्शा वाले का 400 रुपया मैंने ले लिया सिर्फ आपके प्रवचन की ताकत। यदि ये प्रवचन नहीं सुना होता ना तो पूरी रिक्शा लेके निकल जाता। ये है सुधरने की बात। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, आप मुझे बताओ आपको आईना में रस ज़्यादा कि एक्सरे में रस ज़्यादा? आईना आपकी बॉडी दिखाता है, एक्सरे बॉडी का इंटीरियर दिखाएगा। और मैं निश्चित तौर से कहना चाहूँगा पूरी दुनिया में जो कुछ भी सुख होगा, दुनिया जिनको भी सुख मांगती होगी, संपत्ति को, सत्ता को, स्वास्थ्य को, सौंदर्य को, मगर भगवान महावीर का ये कहना जिंदगी में सबसे ज़्यादा यदि कोई सुख हो, अच्छा नेचर, वही सुख है। आप जहाँ भी जाओ वहाँ आपके लिए वेलकम की मानसिकता बनी रहे, वेलकम ये मानसिकता बनी रहे तो आप मान लेना कि आपका स्वभाव निश्चित तौर से अच्छा है। मैं रिपीट करना चाहूँगा, आज से एक तय करो, आपके नेचर को ऑब्जर्व करने का प्रयास करो और हो सके आपके पास डेयरिंग हो। आपके नज़दीक वाले जो है पिताजी, भाई, भाभी, बहन, बेटा, बेटी, यदि उनका खुला ओपिनियन पूछ लो, उनको मेरे बिना मेरे नेचर के लिए तुम ओपिनियन दो कि मेरा नेचर कहाँ चुभता है, कहाँ डिस्टर्ब करता है, या तो आपको सब कुछ ठीक लग रहा है। ऑब्जर्वेशन जो करेंगे, मैं एक बताऊं, कम संपत्ति हो फिर भी नेचर अच्छा हो, परिवार प्रिय बन जाएगा। हमारे पास 3 शब्द है, प्रभु प्रिय बनना बहुत दूर की बात है, भगवान को मैं कैसे प्रिय बन जाऊंगा वो दूर की बात, लोगों के बीच में मैं कैसे प्रिय बन जाऊंगा वो सेकंड नंबर की बात, और इससे भी ज़्यादा बेटर परिवार के प्रिय में कैसे, परिवार के बीच में मैं कैसे प्रिय बन जाऊंगा। माने 3 स्टेप, परिवार प्रिय, लोक प्रिय और प्रभु प्रिय। मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ
परिवार प्रिय बनने के लिए आपके पास स्वभाव की उदारता चाहिए। लोकप्रिय बनने के लिए आपके पास संपत्ति की उदारता चाहिए। और प्रभु प्रिय बनने के लिए आपके पास सद्गुणों की उदारता चाहिए। स्वभाव, संपत्ति और सद्गुण। स्वभाव को लेकर के आप परिवार में प्रिय बन जाएंगे। संपत्ति का त्याग करने की यदि आपके पास हिम्मत होगी तो लोग प्रिय बन जाएंगे। और सद्गुण आपके पास होंगे तो निश्चित तौर से प्रभु प्रिय बन जाएंगे। मैं कहूँ प्रभु प्रिय बनना वो मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी चैलेंज है। मैं भी पॉसिबल आप मानते हो कि गुरुदेव में परमात्मा को मानता नहीं हूँ, तो एक काम करो, शुरुआत परिवार से करो। मैं कई जगह बोलता था, एक लड़के के लिए उनके पिताजी के मित्र ने फ़ोन किया कि आपके बेटे के लिए आप बोलते थे कि बेटा पागल था, ठीक ठीक सुधर रहा है, तो अभी कैसा है? तो बता दिया कि आप आ जाओ, मेरे बेटे का इम्प्रूवमेंट अच्छा है। वो आया, आने के बाद बोला आपका बेटा कहाँ? उसने बोला अंदर घर में कमरे में बैठा है, आप एक बार जा कर के उनको मिल लो। वो कमरे में गया, कमरे में मिलने के लिए गया, तब बेटे को पूछा तो कौन है भाई? और बेटे ने बता दिया आपको मालूम नहीं क्या, मैं होम मिनिस्टर अमित शाह हूँ। सुनने वाले को लगा ये तो पागल है फिर भी, और जैसे ही सुना तो इनके पिताजी के पास आया और पिताजी को बोला आपका बेटा तो बोलता है मैं होम मिनिस्टर अमित शाह हूँ, आप मुझे बोलते हो फ़ोन से मेरे बेटे का पागलपन में ठीक ठीक सुधार है, आप इनको मिलो क्या? बाप ने चेहरे की मुस्कान के साथ कहा भाई देखो, मैंने ये तो नहीं बोला कि मेरा बेटा पागलपन से संपूर्ण मुक्त हो चुका है, मगर इतना तो कहूँगा पागलपन में रिकवरी अच्छी है। कैसे आप बता पाएंगे? क्योंकि आपने क्या सुना, मेरे बेटे ने क्या बता दिया? आइडेंटिटी यही बता दिया ना कि मैं होम मिनिस्टर अमित शाह हूँ। वो 2 दिन के पहले अपने आप को पीएम नरेंद्र मोदी मानता था, तो 2 दिन के पहले जो मानता था इससे तो अभी थोड़ा ठीक है, आने वाले दिनों में धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, नेचर 100% अच्छा न भी हो तो भी आपको कुछ तो अच्छे होने का सर्टिफिकेट आपके नेचर का खुद मत निकालना। मैं फिर से बताऊं, रिपोर्ट लाने के लिए लैब में ही जाना पड़ता है, हम तो खुद रिपोर्ट नहीं निकाल पाते, तो खून का रिपोर्ट लैब से निकलता है, नेचर का रिपोर्ट परिवार से निकलता है। तो परिवार के साथ बैठ करके एक बार चेक कर लो और पूछ लो मेरा नेचर आपको अच्छा लगता है? मैं बताऊं, चाहे कितने साल से तुम्हारा नेचर बिगड़ा हुआ हो, बिल्कुल डरो मत। 1 मिनट में, 1 दिन में, एक ही समय में जिस दिन पता चलेगा मेरे गलत नेचर को लेकर के मैं पूरे परिवार में अप्रिय हूँ। आपको मालूम है, कई लोग मुझे पूछते हैं और मैं भी तुम्हें पूछना चाहता हूँ, आपका नेचर परिवार में अच्छा है वो जानने का एक तरीका, आप सुबह घर से निकलते हो तब और शाम को वापिस आते हो तब। यदि सुबह निकलते हो तब आपकी धर्मपत्नी यदि घड़ी देखती रहती है, फिर से रिपीट करूंगा, आप सुबह बाहर निकलते हो तब बार बार आपकी पत्नी घड़ी देखती है और आपको याद कराती है कि ऑफिस जाने का समय हो गया, ऑफिस जाने का समय हो गया, ऑफिस जाने का समय हो गया, तो मान लेना आपका नेचर बिगड़ा हुआ है। और शाम को ऑफिस से आने के पहले यदि आपकी पत्नी घड़ी देखती रहती है, कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, मान लेना आपका नेचर अच्छा है। तो रिपीट करना चाहूँगा, यदि आप घर से जल्दी बाहर निकल जाओ, ये परिवार की मानसिकता है, तो आपका नेचर बिगड़ा हुआ है। आप जल्दी घर में आ जाओ, ज़्यादा ही घर में रहो, ये परिवार की यदि मान्यता है, तो आपका नेचर अच्छा है। संपत्ति का ऑब्जर्वेशन बहुत किया, बैंक में बैलेंस कितनी है वो ऑब्जर्वेशन भी बहुत किया, कबाट में कपड़े के कितने हैं वो ऑब्जर्वेशन भी बहुत किया। सब कुछ छोड़ दो, वो ऑब्जर्वेशन से इतना कुछ लाभ नहीं होगा। आज एक ऑब्जर्वेशन कर दो, मेरा नेचर कैसा है। और लास्ट बात बताना चाहता हूँ, एक सन के पास एक लड़का गया,
भयंकर क्रोध, भयंकर आवेश, खून खराबा करने की मानसिकता। और संत के प्रवचन सुनने के बाद उसको लगा मेरे जीवन को मुझे बदलना चाहिए। आंख में आंसू के साथ संत के पास जाके पूछा, महाराज 25 साल से मेरा स्वभाव बिगड़ा हुआ है, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरे माँ बाप मेरे से त्रस्त है, आपको लगता है मेरा नेचर मैं सुधार सकता हूँ और जल्दी? संत ने बोला, कितने साल से तेरा नेचर बिगड़ा वो प्रश्न नहीं है, आज ही सुधर सकता है। तो मेरा माना साहब, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इतने साल का बिगड़ा हुआ नेचर कैसे सुधर पाएगा? संत ने एक एग्जाम्पल दिया, बेटा एक बात बताऊं, मान ली तू किसी कमरे में रहता है, तेरे पिताजी वो घर में रहते थे और घर बंद करके निकल गए, 20 साल से वो घर बन रहा है और घर में पूरा अंधेरा है, और शायद तू दीपक लेके अंदर चला जाता है। अंधेरा क्या दीपक को ये कहेगा कि 20 साल से इसी घर में मैं बैठा हूँ, 1 मिनट में थोड़ा निकल जाऊंगा? तू क्या ऐसी ताकत लेकर के बेटा मैं 1 मिनट में निकल जाऊंगा? वो लड़के के चेहरे पे मुस्कान आ गई। माना साहब समझ गया, बस इतना ही समझ लेना, 20 साल का अंधेरा उसको निकालने के लिए 20 साल नहीं चाहिए, 20 मिनट भी नहीं चाहिए, एक ही मिनट में तू दीपक का प्रकाश ला दे और अंधेरा गया। कितने साल का बिगड़ा हुआ स्वभाव 1 ही मिनट में सुधर सकता है यदि विवेक का दीपक तेरे हाथ में हो तो आज मैं इतना ही कहूँगा, ऑब्जर्वेशन बहुत कुछ कर दिया, करेंगे जिसकी जिम्मेदारी वो सब कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे, मगर हम सिर्फ 2 ही चीज़ का ऑब्जर्वेशन करेंगे, संपत्ति के क्षेत्र में सेविंग की व्यवस्था और जीवन के क्षेत्र में स्वभाव की व्यवस्था। स्वभाव और संपत्ति, एक सेविंग करना है और एक को इम्प्रूव करना है, 2 में हम सफल बन गए तो मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ, ये दोनों से हमारी मन की समाधि फॉर एवर बनी रहेगी। चाहे कैसी भी स्थिति आएगी, हम मन से तो कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे। नो डिप्रेशन, नो इरिटेशन, नो फ्रस्ट्रेशन एंड नो टेंशन। तो फिर से मैं कहूँगा, एक ऑब्जर्वेशन करते चलो और जहाँ भी गलती दिखाई पड़े वहाँ सुधारने का प्रयास करो। सर्वमंगल मंगल गुरु कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मणम। जय हिंद।